दादी जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वो इस विषय में लेकर आए हैं कि राजस्थान के सीकर जिले में विराजमान जीण माता के विषय में ये वीडियो है। आप पूरा देखें। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने चैनल मां ललितांबिका 03 को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जीण माता मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। जीण माता शक्ति की देवी को समर्पित है। जीण माता का पूर्ण और वास्तविक नाम जीवड़ है। यह माँ दुर्गा की अवतार हैं। जीण माता धाम जीण माता का निवास स्थान है। यह चौहानों की कुल देवी हैं। ये भव्य धाम चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कलयुग में शक्ति का अवतार है माता जीण भवानी। माता जीण भवानी का भव्य धाम जयपुर से लगभग 115 किलोमीटर दूर सीकर जिले के सुरम्य अरावली रेवासा पहाड़ियों में स्थित है। जीण माता का मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना है। जीण माता का मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह मंदिर 3 छोटी पहाड़ों के संगम में 20-25 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जीण माता का मंदिर दक्षिण मुखी है परंतु मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व में है। लोक कथाओं के अनुसार जीण माता का जन्म या अवतार राजस्थान के चुरू जिले के घांगू गांव के अधिपति एक चौहान वंश के राजा घांगू सिंह जी के घर में हुआ था। जीण माता के एक बड़े भाई थे जिनका नाम हर्ष था। माता जीण को शक्ति का अवतार माना जाता है और हर्ष को भगवान शिव भैरव का अवतार माना गया है। घांगू सिंह जी प्रजापालक और बड़े ही दयालु थे परंतु वे निसंतान थे। इस कारण से वह उदास रहते थे। एक दिन राजा शिकार के लिए घूमते हुए अरावली के घने जंगलों को पार करके एक मंदिर में पहुंचे। यह मंदिर प्राचीन था जिसका उल्लेख शिव पुराण के अनुसार जिसका वर्णन वामन शक्ति पीठों में है। पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहीं बिताया था। राजा घांगू सिंह ने एक पवित्र जल के कुंड के पास एक साधु को तपस्या करते देखा। तपस्या में लीन महात्मा की सेवा राजा घांगू सिंह जी करने लगे। एक दिन महात्मा की तपस्या पूर्ण हुई और महात्मा तपस्या से उठे तो उन्होंने राजा घांगू सिंह जी को शिवलिंग को साफ करते हुए देखा। महात्मा ने राजा से परिचय पूछा। राजा ने अपना परिचय दिया और अपना दुख बताया कि मैं निसंतान हूं। तब राजा की इस सेवा और निष्ठा को देखकर महात्मा ने राजा घांगू सिंह जी को एक पुत्र और एक पुत्री का वरदान दिया। जब यह बात देवताओं को पता चली तो सभी ने सोचा कि शक्ति पीठ के आसन पर बैठे साधु ने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया है तो राजा के घर साधारण संतान का जन्म नहीं होना चाहिए। इसलिए देवताओं ने सोचा कि राजा का विवाह किसी देवीय शक्ति से हो जाए तो दिव्य संतान राजा को प्राप्त होंगी। राजा अपनी राजधानी में लौटते समय पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी पीठ पहुंच गए। वहां राजा ने एक स्त्री को कुंड में डूबते हुए देखा। राजा ने उस स्त्री को बाहर निकाला। राजा ने पूछा तुम कौन हो? तब उस स्त्री ने बताया कि मैं अप्सरा हूँ। मैं यहाँ स्नान करने के लिए रोज आती हूँ। राजा ने अप्सरा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब अप्सरा ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी लेकिन एक वचन आपको मुझे देना होगा कि आप जब भी मेरे महल में आओगे तो पहले मुझे सूचना दोगे फिर आप मेरे महल में प्रवेश कर सकते हैं और अगर आपने यह वचन तोड़ा तो मैं वापस चली जाऊंगी। राजा ने अप्सरा को वचन दिया। तब राजा घांगू सिंह जी और अप्सरा का विवाह हुआ। कुछ समय बाद अप्सरा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम हर्ष रखा गया। हर्ष के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के नाम रखने के विषय में अप्सरा ने कहा कि हे राजन, मैं और इस कन्या की प्राप्ति का वरदान आपको एकांत जगह पर मिला था। हम इसका नाम जीण रखेंगे क्योंकि जीण का अर्थ होता है एकांत, शून्य, जंगल आदि। एक दिन राजा बिना सूचना के रानी के महल में गए। वहां जाकर देखा कि रानी शेर पर बैठी हुई है और बच्चे आसपास खेल रहे हैं। राजा को यह देखकर बड़ा ही अचंभा हुआ। तब अप्सरा ने कहा महाराज, आपने अपने वचन को तोड़ दिया इसलिए आज मैं वापस जा रही हूँ। और इतना कहकर अप्सरा वहीं अलोप हो गई। राजा बहुत दुखी हुए। रानी के दुख में राजा बीमार हो गए।
अपनी मृत्यु को समीप देखकर राजा ने छोटी सी ही उम्र में अपने पुत्र हर्ष का विवाह कर दिया। हर्ष ने अपने पिता को वचन दिया कि मैं अपनी बहन जीण का ध्यान रखूंगा और हमेशा उसको खुश रखूंगा। कुछ समय बाद राजा का देहांत हो गया। कुछ समय बीता पर भाई बहन का प्यार कम नहीं हुआ। जीण अपनी भाभी और अपने भाई की लाडली थी, लेकिन विधि के विधानों को कोई नहीं टाल सकता। देवताओं ने सोचा कि जिस उद्देश्य के लिए जीण और हर्ष का जन्म हुआ है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अब हर्ष और जीण को यह ज्ञात होना चाहिए कि उनका अवतार लेने का उद्देश्य क्या है। इधर क्या हुआ कि हर्ष और जीण के प्रेम को देखकर पड़ोसी जलने लगे। एक दिन राजकुमारी जीणबाई को संदेह मात्र हुआ कि उनके भाई हर्ष उनसे अधिक उनकी भाभी को प्रेम करने लगे हैं। एक दिन जीण और उनकी भाभी सरोवर पर पानी भरने के लिए गईं, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच तकरार हो गई। उनके साथ गांव की अन्य सखी सहेलियां भी थीं। दोनों के बीच यह शर्त रखी गई कि दोनों पानी के मटके लेकर घर चलते हैं। हर्ष जिसका मटका पहले उतारेगा उसी को हर्ष का सबसे प्रिय समझा जाएगा। जब दोनों घर पहुंची तो देव योग से हर्ष ने पहले अपनी पत्नी का मटका उतार दिया। जीण मटका सिर पर लिए खड़ी रही। शर्त हार जाने के कारण जीण को बहुत ठेस पहुंची। उसी अनबन में दोनों भाई बहन के प्रेम में जहर घुल गया। अपने लिए अपने भाई का प्रेम कम जानकर जीण के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक दिन हर्ष बाहर गए हुए थे। उनके पीछे दोनों ननद भाभी में कहा सुनी हो गई। जीण की भाभी अपनी ननद से बोली कि तू मेरी सौत है, मेरी सौत बनकर बैठी है। यह सुनकर जीण रोने लगी कि जिस भाभी को मैं अपनी मां समान मानती थी आज वो भाभी मुझे अपनी सौतन बता रही है। तब जीण अपनी विरासत छोड़कर जंगल के लिए निकल गई। देवताओं ने जीण को उसी स्थान पर जाने के लिए बाध्य कर दिया जहां उनके पिता को संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ था, क्योंकि जयंती शक्तिपीठ ही जीण की कुल देवी थी। जीण ने घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अरावली पर्वतमाला के इस पहाड़ के एक शिखर पर, जिसे काजल शिखर के नाम से जाना जाता है, जीण वहीं पहुंचकर तपस्या करने लगी। तब हर्ष को पता चला कि मेरी पत्नी ने मेरी बहन को अपशब्द कहा है और मेरी बहन जीण घर छोड़कर चली गई है। तो हर्ष जीण को मनाने के लिए और वापस लाने के लिए उनके पीछे पीछे उसी शक्तिपीठ पर पहुंच गए। हर्ष ने अपनी पत्नी की तरफ से जीण से माफी मांगी और अपने साथ घर वापस चलने को कहा, लेकिन बहन जीण ने आग्रह स्वीकार नहीं किया। वह अपने प्रण पर अटल रही। हर्ष का मन उदास हो गया। तब उनको भी ज्ञान हुआ कि धरती पर अवतार लेने का उद्देश्य अब पूरा करना है। बाद में संकल्प के साथ बहन जीण ने जयंती माता के मंदिर में पहुंचकर काजल शिखर पर बैठकर भगवती आदि शक्ति की घोर आराधना की। हर्ष भी वहां से कुछ दूर जाकर दूसरे पहाड़ की चोटी पर बैठकर भैरव जी की साधना में लीन हो गए। पहाड़ की यह चोटी बाद में हर्षनाथ पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब भगवती ने वरदान दिया कि आज से मैं इस स्थान पर जीण माता के नाम से पूजा ग्रहण करूंगी। इधर भैरव जी की तपस्या कर स्वयं भैरव जी की मूर्ति में विलीन होकर के हर्षनाथ भैरव बन गए। जीण आजीवन ब्रह्मचारिणी रही और तपस्या के बल पर देवी बन गईं। इस प्रकार जीण और हर्ष की कड़ी तपस्या के कारण उनको देवत्व की प्राप्ति हुई। आज भी दोनों भाई बहन के नाम को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा जाता है। यहाँ पर शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्रों में बहुत भारी मेला लगता है। जीण माता के मेले के शुभ अवसर पर यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। यहाँ लोग अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। शादी के नए जोड़ों को यहाँ दर्शन के लिए लाते हैं। मंदिर में 12 महीने अखंड ज्योत निरंतर प्रज्वलित रहती है, इसीलिए इस मंदिर के पट कभी बंद नहीं किए जाते। देवी जीण और भैरव हर्षनाथ को आत्म सम्मान और एक भाई का अपने बहन के प्रति सच्चा प्रेम को दर्शाता है। यहाँ पर माता का सबसे बड़ा एक और चमत्कार हुआ। वैसे तो देखिए माँ चमत्कार करती ही रहती हैं, पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने शेखावटी के मंदिरों को तोड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी थी। यह सेना हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ भैरव का मंदिर खंडित कर जीण मंदिर को खंडित करने के लिए आगे बढ़े। उस समय हर्ष के मंदिर की पूजा गुर्जर लोग तथा जीण माता के मंदिर की पूजा तिगाला जाट करते थे।
जैसे ही जीण माता के मंदिर को खंडित करने के लिए मुगल सेना आगे बढ़ी, वैसे ही मां की कृपा से मधुमक्खियों ने मुगलों के ऊपर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने बादशाह की सेना का पीछा दिल्ली तक किया, दिल्ली तक भी नहीं छोड़ा उनको, और ऐसे दौड़ाया और इतना काटा उनको कि वो अपने हाथी घोड़े छोड़कर भाग खड़े हुए। उनको बहुत सारा नुकसान हुआ। तब औरंगजेब ने भी हार मानकर हर्ष और जीण माता के चरणों में शीश नवाया और क्षमा याचना की। तब कहीं जाकर उसका पीछा छूटा। माता की शक्ति को जानकर उसने वहां पर भंवरों की रानी के नाम से शुद्ध शुद्ध सोने की बनी मूर्ति भेंट की और मंदिर के लिए 1.25 मन तेल और 1.25 मन बाकला हर साल भेजने का वादा किया। औरंगजेब ने 1.25 मन तेल का दीपक अखंड ज्योत के रूप में मंदिर में स्थापित किया। आज भी वो अखंड ज्योत निरंतर प्रज्वलित हो रही है। आज भी माता सभी लोगों के दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हैं। जीण माता के लिए तेल कई वर्षों तक दिल्ली से आता रहा, फिर उसके बाद जयपुर से आने लगा। औरंगजेब को चमत्कार दिखाने के बाद जीण माता भौरों की देवी भी कही जाने लगी। जब औरंगजेब को कुष्ठ रोग हुआ, तब उसने कुष्ठ रोग निवारण के लिए जीण माता के मंदिर में एक सोने का छत्र भी चढ़ाया, जो आज भी मंदिर में विद्यमान है। मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहते हैं। केवल श्रृंगार के समय पर्दा लगाया जाता है। जीण माता सीकर जिले की कुल देवी हैं। जीण माता के प्रमुख अनुयायी राजपूत, शेखावत, चेजारा, कुमावत, पारासर, वैश्य, खंडेलवाल, आचार्य, ब्राह्मण, लोहार, यादव, जाट, अग्रवाल, जांगीड़, गुप्ता और मीणाओं के साथ शेखावटी क्षेत्र के बनिया भी हैं। जीण माता के मंदिर से 26 किलोमीटर दूर खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। देखिए, जो आज की जो जानकारी थी जीण माता के विषय में, वो मैंने आपको जितना संभव हो सका उतना सरल भाषा में और अल्प शब्दों में, अल्प बुद्धि के साथ समझाने का पूरा प्रयास किया। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां इस चैनल पर लेके आता रहता हूं और आप सभी लोगों के लिए मैं जितना हो सकता है उतनी सत्य और प्रमाणित जानकारी लेके आता हूं, क्योंकि अंधविश्वास के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। जो भी है शास्त्रोक्त है, प्रमाणित है। और आप सभी से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जितना हो उतना भक्ति कीजिए और अपने शास्त्रों का पठन पाठन कीजिए, अपने शास्त्रों को पढ़िए और समझिए। फिर आपको कहीं और से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और भक्ति करते रहें। फिर मिलते हैं। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।